एक सर्ग पर बुक 11 कैंटो 1 अर्थात शाश्वत दिवस, आत्मा का चुनाव और सर्वोच्च सिद्धि अथवा द इटर्नल डे, द सोल्स चॉइस एंड द सुप्रीम कंज्यूमेशन, इस पर आधारित रहेगी। तो जो सत्य इस सर्ग में हमारे सामने प्रकट किए गए हैं, सबसे पहले हम उन सभी को एक साथ देख लेते हैं और इसके पश्चात हम पुनः इन्हीं सत्यों पर आएंगे और सावित्री की पंक्तियों के साथ इनको देखेंगे। तो एक विषय जो इन पंक्तियों में हमारे समक्ष प्रकट होता है वह है कि जगत, उसकी कार्य विधि क्या है और उसका भविष्य क्या है। तो इस जगत में अशुभ और शुभ जो भी सत्ताएं और शक्तियां हैं, वे सभी परम एक ही के विभिन्न रूप हैं। मृत्यु भी अमरता के देव का अर्थात आनंद और प्रेम के देव का दूसरा रूप है। यह सकल जगत भगवान का विराट रूप है। भगवान स्वयं यह जगत बन गए हैं अर्थात वासुदेव सर्वम इति। तो यह सत्य इन पंक्तियों में हमारे सामने प्रकट होता है और भगवान की उपस्थिति के कारण ही यह जगत जीवित है और मृत्यु को अस्वीकार करता है और भगवान की उपस्थिति के कारण ही यह जगत भगवान की ओर बढ़ रहा है। अर्थात इस जगत में एक शक्ति गोपित है जो इसके अस्तित्व, इसके जीवन, इसकी गति और इसकी दिशा का कारण है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस जगत में दो परस्पर विरोधी शक्तियां कार्य कर रही हैं। एक शक्ति जो भगवान को पाना चाहती है और धरा को छोड़कर ऊपर की ओर उठती है, दूसरी वह शक्ति जो जगत का आनंद भोगना चाहती है और उसे अपनाने का प्रयास करती है। परंतु ये दोनों एक ही शक्ति की दो धाराएं हैं और इनका उद्देश्य है इस धरा को दिव्य बनाना अर्थात धरा और स्वर्ग को एक कर देना। फिर एक और विषय हमारे समक्ष आता है कि मनुष्य किस प्रकार का उसकी शक्तियां हैं, उसकी जो उसके बंधन हैं, उसकी सीमाएं हैं, वो क्या हैं। उसके अंतर में गोपित सर्वशक्तिमान आत्मा और मनुष्य के भविष्य के विषय में यह पंक्तियां आती हैं और इनका मूल भाव इस प्रकार से है कि धरा पर हमने जन्म इसलिए नहीं लिया है कि हमने कोई पाप किया है, अपितु हम सभी वे विशिष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने धरा के संघर्ष को स्वीकार किया है, जिन्होंने धरा पर भगवान का कार्य करना स्वीकार किया है। वह आनंद जो संपूर्ण जगती के साथ साझा नहीं किया जा सकता, वह अपूर्ण है अर्थात व्यक्तिगत मुक्ति अपूर्ण है। धरा पर भगवान के लिए कार्य करना स्वर्ग के सभी आनंदों से कहीं अधिक महान है। साहसी मनुष्य बहुत कम होते हैं। निश्चेतन मनुष्य को बांधे रहता है। यदि कोई शक्ति मनुष्य को स्वर्ग तक उठा भी ले तो भी वह शीघ्र ही धरा की सुरक्षा में लौट आता है और आनंदित होता है। यद्यपि मनुष्य बहुत दुर्बल है
परंतु उसकी आत्मा उसके भाग्य से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मनुष्य अवश्य दिव्यता को प्राप्त करेगा। और फिर एक और सत्य मनुष्य के विषय में कि मानव मन से परम सत्य को नहीं पाया जा सकता, परंतु एक ऐसा मार्ग है, समर्पण और प्रेम का मार्ग, जो सत्यम ऋतम और बृहत तक ले जाता है। फिर एक और विषय इसी सर्ग में आता है कि भागवत संकल्प और सावित्री और सत्यवान का संकल्प एक ही है और यही धरा का भविष्य भी है। सावित्री और सत्यवान ने पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलने के लिए इस धरा पर जन्म लिया है। सावित्री ने स्वर्ग के सभी आनंदों और अपनी एकाकी मुक्ति को अस्वीकार कर धरा के संघर्ष को स्वीकार किया है। सावित्री और भगवान का संकल्प एक ही है और वह है पार्थिव जीवन को दिव्य जीवन में बदलना। इसके पश्चात एक और विषय आता है, वह अति मानसिक चेतना और धरा के दिव्यीकरण और भागवत संकल्प की सिद्धि के विषय में है। अति मानसिक चेतना मन से परे एक ऐसी चेतना है जिसे मानव मन छू नहीं सकता है। धरा पर इसका कोई धाम नहीं है, परंतु फिर भी धरा पर होने वाले सभी कार्यों का यह स्रोत है। यह मनुष्य के विकास का प्रेरक है और उसके आनंद का माध्यम है। सावित्री और सत्यवान के प्रयास से अतिमन धरा को स्पर्श करेगा, तब धरा पर मृत्यु और अज्ञान का साम्राज्य समाप्त हो जाएगा और धरा दिव्य बन जाएगी। अंततः परम प्रभु काल के हृदय में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर देते हैं और काल के रहस्यमयी ताले को खोल देते हैं और इस प्रकार धरा पर एक नवयुग अर्थात अति मानसिक युग का आरंभ हो जाता है। अति मानसिक चेतना के अवतरण का जो आश्वासन इस सर्ग में दिया गया है, हम जानते हैं कि श्री अरविंद और श्री मां के प्रयास से 29 फरवरी 1956 को अति मानसिक चेतना धरा पर अवतरित हो चुकी है और यह आश्वासन सिद्ध हो गया है। इसके साथ ही एक नए युग अर्थात अति मानसिक युग का आरंभ हो चुका है और कालांतर में जो घोषणाएं इस सर्ग में की गई हैं वे भी अवश्य ही पूर्ण होंगी। तो एक प्रकार से यह कुछ भाव हैं जो हम पंक्तियां आज लेने वाले हैं, उनमें यह प्रकट होंगे। और अब हम पंक्तिशः कुछ विशिष्ट पंक्तियों को लेते हुए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं, इनमें श्री अरविंद हमें बता रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ भी है वो स्वयं भगवान ही बन गए हैं। वही अपने आप को इस जगत के विभिन्न रूपों में प्रकट कर रहे हैं। वासुदेव सर्वम इति। तो इस सर्ग में हमने देखा था कि शाश्वत रात्रि और अर्ध प्रकाशित लोकों में मृत्यु देव का पीछा करने के पश्चात और फिर उस पर
विजय प्राप्त करने के पश्चात सत्यवान और सावित्री शाश्वत दिवस के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहां सावित्री की भेंट शाश्वत दिवस के देव से होती है और यह देव मृत्यु का ही देव था, परंतु अब उसका रूप बदला हुआ था। One whom her soul had faced as death and night, a sum of all sweetness gathered into his limbs and blinded her heart to the beauty of the suns. तो अर्थात यह जो देव अब सावित्री के समक्ष है, यह उसी मृत्यु देव का बदला हुआ रूप है। और अब उसका रूप कैसा है? उनमें सकल माधुर्य उसमें झलक रहा है। उसका सौंदर्य अनेकों सूर्य के समान है और सावित्री उससे मोहित हो गई है। Night, the dim mask had grown a wonderful face. और वह रात्रि रूपी मृत्यु का जो मुखौटा था वह अब बहुत अद्भुत है और आनंददायी चेहरे में बदल गया है। तो यहां पर जो भाव हमारे समक्ष प्रकट होता है कि मृत्यु भी शाश्वतता के देव का अर्थात आनंद और प्रेम के देव का दूसरा पक्ष है। अर्थात इस जगत में अशुभ और शुभ की जो भी सत्ताएं और शक्तियां हैं वे सभी परम एक के ही विभिन्न रूप हैं। वह परम ही यह सब बन गया है, अर्थात वासुदेव सर्वम इति। इसी भाव को आगे ले जाते हुए कि एक परम सत्ता है जो इस सृष्टि के अंदर में गोपित है और वही सत्ता इसका स्रोत भी है और उसका विस्तार भी है। All from his stillness came as grows a tree. He is our seed and core, our head and base. तो यह जो सत्ता है न केवल हमारा स्रोत है अपितु यह उसका विस्तार भी है। और वही परम एक सृष्टि के कण कण में छिपा रहता है। He sleeps in the atom and the burning star. He sleeps in man and God and beast and stone. तो वही परम एक परमाणु में और तारे में उनमें छिप गया है, उनमें सो रहा है। He sleeps in man and God and beast and stone. वह मनुष्य में, देव में, पशु में और पत्थर में, वह सभी में छिप गया है, उसके अंदर स्थित वह सो रहा है। अर्थात इस संपूर्ण जगती में वह परम एक व्याप्त है और उसकी उपस्थिति के कारण ही यह जगत अस्तित्व में रहता है और आगे बढ़ता रहता है। अर्थात यदि वह सत्ता, वह परम सत्य इस सृष्टि में निवास नहीं कर रहा होता तो यह अपना अस्तित्व नहीं बनाए रख सकती थी। Because he is there, the inconscient does it work. Because he is there, the word forgets to work. तो उपस्थिति, उसकी उपस्थिति के कारण ही जो निश्चेतन है उसमें भी अति चेतन छिपा हुआ है और इस कारण निश्चेतन भी आगे बढ़ता रहता है और उसकी उपस्थिति के कारण ही यह जगत मृत्यु को अस्वीकार कर देता है। और फिर वह देव, आनंद और प्रेम के देव सावित्री से कह रहे हैं कि मैं ही हूं जो इस गहन रात्रि के अंधकार में पृथ्वी की आत्मा का नेतृत्व कर रहा हूं।
I am the beauty of the unveiled ray, drawing through the deep roads of the infinite night, the unconquerable pilgrim soul of earth beneath the flaring torches of the stars. वह देव कहते हैं कि मैं ही उस दिव्य किरण का सौंदर्य हूं जो अनंत रात्रि के गहन मार्गों से through the deep roads of the infinite night, beneath the flaring torches of the stars, और तारों की जगमगाती मशालों के नीचे से मैं पृथ्वी की अजय आत्मा को आगे ले जा रहा हूं. द अनकंकरेबल पिलग्रिम सोल ऑफ अर्थ, अर्थात पृथ्वी की आत्मा अजय है, अर्थात वह अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेगी. और उसे कौन अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है? वह आनंद और प्रेम का देव जो उसके अंतर में स्थित है. अर्थात पृथ्वी आनंद और प्रेम को खोजते हुए, अपने सत्य को खोजते हुए अथवा भगवान को खोजते हुए आगे बढ़ रही है. यह वह देव ही है जो पृथ्वी के अंतर में स्थित है और उसको आगे ले जा रहा है. और उसका मार्ग कैसा है? तमसोमा ज्योतिर्गमय, वह अंधकार से होते हुए प्रकाश की ओर बढ़ रही है. थ्रू द डीप रोड्स ऑफ द इन्फिनिट नाइट, बीनीथ द फ्लेयरिंग टॉर्चेस ऑफ द स्टार्स. और फिर वह देव सावित्री को बताते हैं कि इस जगत में दो शक्तियां कार्य कर रही हैं. इन दो शक्तियों को हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं जैसे कृपा और अभीप्सा, अति चेतन और निश्चेतन, पुरुष और प्रकृति, अथवा पृथ्वी और स्वर्ग की अभीप्सा. ये शक्तियां परम आनंद से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात यह जगत आनंद के कारण ही चलायमान है और आगे बढ़ रहा है. Two powers from one original ecstasy born, pace near but parted in the life of man. तो ये जो दो शक्तियां हैं वो आदि आनंद से उत्पन्न हुई हैं, अर्थात वो आनंद का ही एक रूप है. Two powers from one original ecstasy born, pace near but parted in the life of man. One leans to earth, the other yearns to the sky. तो एक जो शक्ति है वो धरा की ओर झुकती है और दूसरी आकाश की चाह करती है. अगर हम अपने आप को भी देखें तो मनुष्य के अंदर भी दो प्रवृत्तियां होती हैं. एक जो इस जगत को छोड़कर भगवान को पाना चाहती है और दूसरी जो जगत का आनंद भोगना चाहती है. परंतु ये दोनों ही गतियां एक ही हैं, एक ही शक्ति से उत्पन्न होती हैं. वह जो परम शक्ति है वह द्विरूपी है. उसके दो पक्ष हैं, दो धाराएं हैं. एक ओर वह जड़ तत्व को दिव्य बनाना चाहती है तो दूसरी ओर आत्म तत्व को भौतिक जगत में अभिव्यक्त करना चाहती है. वह आत्मा और जड़ तत्व को एक करना चाहती है, अर्थात वह इस धरा को दिव्य बनाना चाहती है. तो ये जो दोनों धाराएं हैं, एक जो ऊपर उठ रही है और एक जो इस जगत में अपने आप को विस्तार कर रही है, एक आत्मा को इस जड़ जगत में अभिव्यक्त करना चाहती है और एक उस आत्म तत्व को इस धरा पर ले आना चाहती है. और इन दोनों का सम टोटल क्या है कि वह इस धरा को दिव्य बनाना चाहती है. वह आत्मा और जड़ तत्व को एक करना चाहती है. Heaven in its rapture dreams of perfect earth, earth in its sorrow dreams of perfect heaven.
तो ये भी उसी दो शक्तियों के दो धाराएं हैं कि ये जो स्वर्ग है वो अपने आनंद में परिपूर्ण पृथ्वी का स्वप्न देखता है। तो स्वर्ग चाहता है कि यह धरा परिपूर्ण हो। अर्थ इन इट्स सॉरो ड्रीम्स ऑफ परफेक्ट हेवन। तो जो स्वर्ग है वो आनंद में है, धरा दुख में है। जो स्वर्ग है वो चाह रहा है कि धरा परिपूर्ण हो जाए, वो चाहता है कि धरा भी आनंदित हो। और जो धरा है वो दुखी है, वो चाहती है कि मैं भी स्वर्ग की तरह आनंदित हो जाऊं। तो इस प्रकार से इन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि धरा और स्वर्ग एक हो जाए, पृथ्वी दिव्य बन जाए। Heaven in its rapture dreams of perfect earth, earth in its sorrow dreams of perfect heaven। इसके पश्चात सावित्री हमें धरा की महानता के विषय में बताती हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि ये जो धरा है वो शक्तिशाली आत्माओं का कर्म क्षेत्र है। Earth is the chosen place of mightiest souls. Earth is the heroic spirit's battlefield, the forge where the archmason shapes his works। अर्थात ये जो धरा है ये शक्तिशाली आत्माओं द्वारा चुना गया क्षेत्र है। अर्थात जो आत्माएं शक्तिशाली हैं वो धरा का चुनाव करती हैं। ये जो धरा है ये वीर आत्माओं का युद्ध क्षेत्र है। ये धरा वह भट्टी है जहां पर परम शिल्पकार अपने कार्यों को आकार देता है। अर्थात इस धरा पर हमने जन्म इसलिए नहीं लिया है कि हमने कोई पाप किए हैं, अपितु हम सभी वे शक्तिशाली आत्माएं हैं, वे भाग्यशाली और महान आत्माएं हैं जिन्होंने धरा के संघर्ष और अंधकार को स्वीकार किया है, जिन्होंने धरा पर भगवान का कार्य करना स्वीकार किया है। कई बार हम धरा के दुखों से और कष्टों से पीड़ित होकर और अज्ञानवश हम धरा को छोड़कर मोक्ष पाना चाहते हैं, परंतु सावित्री धरा के जीवन के विषय में क्या कह रही हैं, ये पंक्तियां हम देखें। Thy servitudes on earth are greater king than all the glorious liberties of heaven। अर्थात हे राजन, पृथ्वी पर तेरी दासता स्वर्ग की सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं से अधिक महान है। Thy servitudes on earth are greater king than all the glorious liberties of heaven। और सावित्री फिर उस आनंद और प्रेम के देव से कहती हैं कि धरा पर भगवान के लिए कार्य करना स्वर्ग के आनंद से कहीं अधिक महान है। For victory in the tournament with death, for bending of the fierce and difficult bow, for flashing of the splendid sword of God। हे देव, मृत्यु के साथ युद्ध करना और उसमें विजयी होना, धरा के दृढ़ विधान को बदल देना और भगवान का योद्धा बनकर उसके लिए युद्ध करना अत्यंत आनंददायी है। For victory in the tournament with death, for bending of the fierce and difficult bow, for flashing of the splendid sword of God। अर्थात मैं तेरे सर्गों के लिए इस धरा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूं। और इस प्रकार जब सावित्री शाश्वत दिवस के देव का प्रलोभन अस्वीकार कर देती हैं, वे उनसे कहती हैं कि ये जो स्वर्ग मेरे कभी नैसर्गिक धाम थे
और मैं कभी यहाँ आनंद से विचरण करती थी, परंतु मैंने धरा का संघर्ष युक्त और बोझिल पथ स्वीकार किया है। तेरे ये स्वर्ग अब मेरे से बहुत दूर हैं। Too far thy heavens for me from suffering men। और फिर वे कहती हैं, imperfect is the joy not shared by all। अर्थात वह आनंद जो संपूर्ण जगती और संपूर्ण मानव जाति के साथ साझा नहीं किया जा सकता, वह अपूर्ण है। अर्थात दूसरों का दुख हमारा अपना दुख है। जब तक संपूर्ण मानव जाति का दुख समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम विश्राम नहीं कर सकते। अर्थात केवल मेरी अपनी मुक्ति अर्थहीन है। Imperfect is the joy not shared by all। इसके पश्चात वह देव सावित्री को मनुष्य की अक्षमता के विषय में, इनकैपेबिलिटी के विषय में बताते हैं। और वे कहते हैं कि जो स्वर्ग की पुकार है वो बहुत दुर्लभ होती है, और वह मनुष्य जो उसका उत्तर देता है उससे भी अधिक दुर्लभ होता है। Heaven's call is rare, rarer the heart that heeds। और फिर वो कहते हैं कि यदि कोई शक्ति मनुष्य को स्वर्ग तक उठा भी ले, तो भी वह शीघ्र ही धरा की सुरक्षा में लौट आता है। अर्थात वो सावित्री को मनुष्य की दुर्बलता के विषय में बता रहे हैं, उसकी अक्षमता के विषय में बता रहे हैं। और raised by some strong hand to breathe heaven's air, they slide back to the mud from which they climb, in the mud of which they are made, whose law they know, they joy in safe return to a friendly base, and thou something in them weeps for glory lost and greatness murdered, they accept their fall। तो वे देव सावित्री से कह रहे हैं कि जो मनुष्य है दुर्बल है, अक्षम है। यदि कोई शक्ति उसे स्वर्ग के परिवेश में उठा भी ले जाए, तो भी वह पुनः मिट्टी में लौट आते हैं जहां से वे उठे हैं। उस मिट्टी में जिससे वो बने हैं, उस मिट्टी में जिसके नियम वे जानते हैं। उस धरा पर जो उनकी मित्र है, लौट कर वे आनंदित होते हैं। और यद्यपि उनमें कोई एक ऐसी सत्ता है, अर्थात चैत्य सत्य, जो उस महिमा के छूट जाने पर रोती है, परंतु मनुष्य अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। अर्थात साहसी मनुष्य बहुत कम होते हैं। मनुष्य को स्वर्ग तक उठा भी ले, तो भी वे शीघ्र ही धरा की सुरक्षा में लौट आते हैं। मनुष्य के स्वभाव के विषय में कुछ पंक्तियां और हैं। वो कह रहे हैं, टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट। अर्थात मनुष्य सामान्य जीवन जीना ही सबसे उत्तम मानता है। टू बी द कॉमन मैन दे थिंक द बेस्ट, टू लिव एज अदर्स लिव इज देयर डिलाइट। और दूसरों की तरह जीने में वह मनुष्य आनंदित होता है। परंतु फिर भी मनुष्य के अंतर में आत्मा स्थित है, जो उसकी नियति से अधिक शक्तिशाली है, और इसलिए मनुष्य अपनी भविष्य को अवश्य अपने भाग्य को प्राप्त करेगा। Although the race is bound by its own kind, अर्थात ये मनुष्य जाति अपनी जाति के विधान से बंधी हुई है। Although the race is bound by its own kind, the soul in man is greater than his will।
तो मनुष्य में इसका माइक्रोफोन ऑन है। आई वुड रिक्वेस्ट पार्टिसिपेंट्स टू म्यूट हिज माइक, प्लीज म्यूट योर माइक। इसकी पहचान कुमुदनी पापा प्लीज म्यूट योर माइक। कि उन्होंने और सत्यवान ने इस धरा पर जन्म क्यों लिया है। ये पंक्तियां, इस प्रकार की पंक्तियां अनेक बार आती हैं जहां पर सत्यवान और सावित्री का उद्देश्य क्या है उसको श्री अरविंद हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। एक बार पुनः यहां वो पंक्तियां हैं, माई सोल एंड हिज indissolubly linked in the one task for which our lives were born। तो कहते कि मेरी और सत्यवान की आत्मा एक कार्य हित परस्पर अटूट बंधन में बंधी हुई है और उसी कार्य के लिए हमने इस धरा पर जन्म लिया है। और वह कार्य क्या है? टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट, to bring God down to the world on earth we came, to change the earthly life to life divine। अर्थात सत्यवान और सावित्री धरा पर दिव्य जीवन स्थापित करने के लिए उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया है। और यह जो सावित्री का जो संकल्प है वह और जो भागवत संकल्प है वो एक ही है और इस धरा का भविष्य भी वही है। अर्थात सावित्री और सत्यवान इस धरा को उसके भविष्य तक ले जाने के लिए आए हैं। तो यह जो सर्ग है उसमें जो संदर्भ है वो इस प्रकार से है कि आनंद और प्रेम के देव वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं और उसके पश्चात वहां एक आत्मा प्रकट होती है। वह परम आत्मा सावित्री को अपना सर्वोच्च चुनाव करने के लिए कहती है, परंतु सावित्री वे सब धरा और मनुष्यों के लिए मांगती है। तब परम आनंद से एक आनंदमयी वाणी उदित होती है और यह वाणी सावित्री की सभी प्रार्थना को स्वीकार कर लेती है और सावित्री से कहती है, ये पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, ओ ब्यूटीफुल बॉडी ऑफ द इनकार्नेट वर्ड, दाई थॉट्स आर माइन, आई हैव स्पोकन विद दाई वॉइस। तो हे परम शब्द, तेरे यह जो विचार हैं वो मेरे ही हैं, मैंने तेरे माध्यम से अपना संकल्प व्यक्त किया है। अर्थात भगवान का संकल्प और सावित्री का संकल्प वह एक ही है। माई विल इज दाइन, वॉट दाउ हैज चोजन आई चूज। तो मेरा संकल्प तेरा है, जिसे तूने चुना है मैं भी वही चुनता हूं। अर्थात सावित्री और भगवान का संकल्प एक ही है और वह संकल्प क्या है? टू रेज द वर्ल्ड टू गॉड इन डेथलेस लाइट, टू ब्रिंग गॉड डाउन टू द वर्ल्ड ऑन अर्थ वी केम, टू चेंज द अर्थली लाइफ टू लाइफ डिवाइन। अब ये जो पंक्तियां हमारे समक्ष हैं उसमें परम प्रभु सावित्री के कार्य के विषय में बता रहे हैं। अर्थात जब सावित्री इस धरा पर उस शक्ति को लेकर आएंगी तो वो क्या क्या परिवर्तन इस धरा पर उसके कारण घटित होंगे। When all thy work in human time is done, the mind of earth shall be a home of light। और जब इस धरा पर तेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो पृथ्वी का मन प्रकाश का घर बन जाएगा। The life of earth, a tree growing towards heaven।
और धरा का जीवन स्वर्ग की ओर बढ़ता हुआ, विकसित होता हुआ एक वृक्ष बन जाएगा। द बॉडी ऑफ अर्थ ए टेबरनेकल ऑफ गॉड, और यह धरा की जो देह है वो भगवान का घर बन जाएगी, अर्थात सावित्री धरा को भगवान का धाम बना देंगी। और क्या परिवर्तन होगा? तब मनुष्य भगवान के लिए, भगवान द्वारा और भगवान में जिएंगे, अर्थात तब मनुष्य और भगवान एक हो जाएंगे। माई विल शैल बी द मीनिंग ऑफ देयर डेज, लिविंग फॉर मी, बाय मी, इन मी दे शैल लिव। तो वो मेरे लिए जीते हुए, मेरे द्वारा जीवित, वे मुझ में जिएंगे, अर्थात मनुष्य और भगवान एक हो जाएंगे। और इसके पश्चात वह परम प्रभु सावित्री को जो मनुष्य की वर्तमान स्थिति है उसके विषय में बता रहे हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो मनुष्य की कैसी है। नाउ माइंड इज ऑल एंड इट्स अनसर्टेन रे, माइंड इज द लीडर ऑफ द बॉडी एंड लाइफ। तो कहते हैं जो अभी मनुष्य जीवन जी रहा है उसमें मनुष्य का मन और उसका अनिश्चित ज्ञान ही सब कुछ है, और मनुष्य का मन ही उसके देह और जीवन का नेता है। माइंड इज द लीडर ऑफ द बॉडी एंड लाइफ, माइंड द थॉट ड्रिवन चैरियट ऑफ द सोल, कैरिंग द लुमिनस वॉन्डरर इन द नाइट। और मन विचारों से चलने वाला वह रथ है जो आत्मा को रात्रि के अंधकार में ले जा रहा है। क्योंकि मन के पास जो ज्ञान है वो आंशिक प्रकाश है, वो अंधकार में आगे बढ़ रहा है। माइंड द थॉट ड्रिवन चैरियट ऑफ द सोल, कैरिंग द लुमिनस वॉन्डरर इन द नाइट, टू द एंड ऑफ द स्पिरिट्स फेथमलेस डिजायर। तो वो कहां ले जा रहा है? वो जो परम आत्मा है उसकी जो अथाह इच्छा है, जो परम इच्छा है, उसकी पूर्ति की ओर ले जा रहा है। अर्थात यह जो अभी अप्रकाशित मन है अथवा हमारा अज्ञ मन है वही हमारे जीवन का नेता है, जो अंधकार में से होते हुए उसकी आत्मा को उसके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। और फिर वह वाणी सावित्री को मन के द्वारा, जो मन की अक्षमता है उसके विषय में बताती हैं कि जो मन के द्वारा आत्मा अपना आरोहण पूर्ण नहीं कर सकती है। Mind is not all his tireless climb can reach. There is a fire on the apex of the worlds. There is a house of the eternal's light. There is an infinite truth and absolute power. तो कह रहे हैं कि लोकों के शीर्ष पर एक अग्नि प्रज्वलित रहती है। There is a fire on the apex of the worlds. There is a house of the eternal's light. वहाँ शाश्वत प्रकाश का धाम है। There is an infinite truth and absolute power. वहाँ एक अनंत सत्य है, एक परम शक्ति है, परंतु माइंड इज नॉट ऑल हिज टायरलेस क्लाइम कैन रीच। परंतु यह जो मनुष्य का मन है उसके द्वारा आत्मा अपना आरोहण पूरा नहीं कर सकती। परंतु फिर मनुष्य के पास कौन सा मार्ग है? यह जो पंक्तियां हैं हमारे समक्ष, यह हमें उस मार्ग की ओर इंगित कर रही हैं कि मनुष्य जो
मन से बंधा हुआ है और मन से उस सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, तो उसके पास कौन सा मार्ग है? Abandoning the dubious middle way, a few shall glimpse the miraculous origin and shall feel in you the secret force. तो कुछ लोग मन का यह जो संदिग्ध मार्ग है उसको छोड़कर तेरी ओर देखेंगे और तुझ में गोपित दिव्य शक्ति को अनुभव करेंगे. And they shall turn to meet a nameless tread, adventurers into a mightier day. और ये महान दिवस के साहसी यात्री एक अनामी पथ पर मुड़ेंगे, और वह पथ कौन सा है? That is the yoga of love and surrender. और वे लोग जो सत्यम, रितम और बृहत को प्राप्त करेंगे, अर्थात अति मानसिक जगत में प्रवेश करेंगे. Ascending out of the limiting breadths of mind, they shall discover the world's huge design and step into the truth, the right, the vast. अर्थात वो कह रहे हैं कि यदि हमें परम सत्य को प्राप्त करना है तो हमें मन का सहारा, जो उसका संदिग्ध मार्ग है, उसको छोड़कर हमें उस जगत जननी के समक्ष नमन करना होगा, उसके साथ हमें आगे बढ़ना होगा. और फिर वह परम प्रभु उस अति मानसिक चेतना के विषय में बता रहे हैं कि वो कैसी है. There is a consciousness mind cannot touch, its speech cannot utter, nor its thought reveal. अर्थात मन से परे एक ऐसी चेतना है जिसे मन स्पर्श नहीं कर सकता, ना ही मनुष्य की वाणी उसकी व्याख्या कर सकती है और ना ही मनुष्य के विचार उसे प्रकट कर सकते हैं. It has no home on earth, no center in man. तो इसका धरा पर कोई धाम नहीं है, मनुष्य की सत्ता में इसका कोई केंद्र नहीं है. Yet is the source of all things thought and done. फिर भी यह सभी प्रकार के जो विचारित या रचित पदार्थ हैं और कार्य हैं, उनका स्रोत है. द फाउंट ऑफ द क्रिएशन एंड इट्स वर्क. यह सृष्टि और उसके समस्त कार्यों का उद्गम है. तो यह अति मानसिक चेतना के विषय में बता रहे हैं कि यह जो धरा पर जो भी सत्य है उन सब का स्रोत यही चेतना है. यह मनुष्य के विकास का प्रेरक भी है और उसके आनंद का माध्यम भी है. और इसके पश्चात फिर बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हमारे समक्ष आ रही हैं कि वह परम प्रभु अति मानस के अवतरण के विषय में घोषणा कर रहे हैं. द इनकार्नेट डुअल पावर शेल ओपन गॉड्स डोर, इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम. और ये जो इनकार्नेट डुअल पावर है वो कौन है? वो सत्यवान और सावित्री है. तो वह जो अवतारी युगल शक्ति है वो भगवान का द्वार खोलेगी और तब शाश्वत अतिमन धरा को स्पर्श करेगा. इनकार्नेट डुअल पावर शेल ओपन गॉड्स डोर, इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम. और हम जानते हैं कि 29 फरवरी 1956 को श्री मां और श्री अरविंद के प्रयास से धरा पर अति मानसिक चेतना का अवतरण हो चुका है. और इसी महान घटना की भविष्यवाणी इन पंक्तियों में की गई है. द इनकार्नेट डुअल पावर शेल ओपन गॉड्स डोर, इटर्नल सुपर माइंड टच अर्थली टाइम. और ये पंक्तियां अब हमें बता रही हैं कि जब वह अति मानसिक चेतना धरा पर आ जाएगी तो उसका धरा पर और मनुष्यों पर
क्या प्रभाव पड़ेगा? नीरज जी, मेरे को कुछ समय एक्स्ट्रा चाहिए होगा। प्लीज प्लीज, आपका आदेश, क्योंकि मुझे लग रहा है again you are expressing your humility, sir. Please continue. अच्छा, 10 या 15 मिनट बस एक्स्ट्रा लगेंगे, हम लोग 7:15 तक इसको समाप्त कर देंगे। ओके सर। तो उस अति मानसिक चेतना के धरा पर अवतरण से धरा पर और मनुष्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? Then shall the embodied being live as one who is a thought, a will of the divine. तो उस ज्योतिर्मयी शक्ति के अवतरण के कारण जो मनुष्य उसको धारण करेगा वह परमात्मा का विचार और उसका संकल्प बन जाएगा। The supermind shall be his nature's fount. तो यह अतिमन उसकी प्रकृति का स्रोत होगा। The eternal truth shall mold his thoughts and acts. और यह परम सत्य उसके विचारों और कार्यों को ढालेगा। The eternal truth shall be his light and guide. और यही परम सत्य उसका प्रकाश होगा, उसका मार्गदर्शक होगा। अर्थात जो मनुष्य इस ज्योति को धारण करेगा, इस चेतना को धारण करेगा, वह परमात्मा को अभिव्यक्त करेगा, उसका उपकरण होगा और उसका माध्यम बन जाएगा। और उसके प्रभाव से इस जगत का विधान भी बदल जाएगा। All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. तब सब कुछ बदल जाएगा और जो जड़ता और अज्ञता का जो विधान है जिसने धरा को ग्रसित कर रखा है वह समाप्त हो जाएगा और उसकी जगह एक जादुई व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। All then shall change, a magic order come, overtopping this mechanical universe. और तब a mightier race shall inhabit the mortal's world. तब एक महतर जाति इस धरा पर प्रकट होगी, निवास करेगी। और क्या परिवर्तन होंगे कि इस धरा पर एक दिव्य सामंजस्य स्थापित हो जाएगा और अब सौंदर्य और आनंद धरा का संचालन करेंगे। A divine harmony shall be earth's law, beauty and joy remold her way to live. और यहां तक कि जो मृत्यु की आवश्यकता है वो भी समाप्त हो जाएगी और एक दिव्य शक्ति पृथ्वी का मार्गदर्शन करेगी। Even the body shall remember God, nature shall draw back from mortality, and spirit's fire shall guide the earth's blind force. तो यहां तक जो है देह भी भगवान का स्मरण करेगी और प्रकृति मृत्यु की आवश्यकता से मुक्त हो जाएगी। Nature shall draw back from mortality, and spirit's fire shall guide the earth's blind force. और जो पृथ्वी की जो अंध शक्ति है, जो अज्ञान पर आधारित है, उसका मार्गदर्शन परमात्मा की शक्ति करेगी। और उस अतिमन के अवतरण के कारण और धरा के रूपांतर के पश्चात ये जो सकल पृथ्वी है वो परमात्मा का धाम बन जाएगी और भगवान इस प्रकृति में प्रकट होंगे, उसका संचालन करेंगे। The spirit's eyes shall look through nature's eyes, the spirit's force shall occupy nature's force. अर्थात इस प्रकृति का जो संचालन है वो परमात्मा की शक्ति या अथवा आत्म तत्व करेगा। Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. और मनुष्य मृत्यु की और देह की नश्वरता इन दोनों को दी गई अपनी सहमति भूल जाएगा
मनुष्य की जो आत्मा है वो स्वयं मृत्यु को स्वीकार करती है, क्योंकि कुछ समय पश्चात हमारी देह की जड़ता उसकी प्रकृति में बाधक बन जाती है। परंतु अतिमन के अवतरण और देह के रूपांतरण के पश्चात मृत्यु की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। तब मनुष्य मृत्यु को दी गई अपनी स्वीकृति लौटा लेगा। Man shall forget consent to mortality and his embodied frail impermanence. और इस प्रकार धरा का जो विधान है वो पलट जाएगा और जगत की कार्य प्रणाली जो अभी तक अज्ञता पर आधारित थी वो प्रज्ञा से चालित होगी और तब सभी पदार्थ अपने अंतर में गोपित प्रभु को अभिव्यक्त करेंगे और आनंद की ओर बढ़ेंगे। All things shall manifest the covered God, all shall reveal the Spirit's light and might and move to its destiny of felicity. और अब फिर बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां आ रही हैं और वह परम प्रभु सावित्री से कहते हैं कि सभी विरोधों के पश्चात और मनुष्य के जड़त्व के पश्चात भी परम प्रभु द्वारा दिया गया यह आश्वासन अवश्य सिद्ध होगा। अर्थात इस धरा पर और सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो इस भविष्य को रोक सके। Even should a hostile force cling to its reign and claim its rights perpetual sovereignty, and man refuse his high spiritual fate, yet shall the secret truth in things prevail. तो यद्यपि कोई विरोधी शक्ति अपने साम्राज्य से चिपकी रहेगी और यदि मनुष्य भी अपनी महान आध्यात्मिक नियति को अस्वीकार कर देगा तो भी पदार्थों में गोपित इस परम सत्य की जीत होगी। अर्थात मनुष्य के ना चाहने पर भी ये परिवर्तन अवश्य होंगे, सत्य अवश्य प्रकट होगा। यही आश्वासन वो हम पुनः दे रहे हैं हमें कि सकल जगत एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है और रूपांतरण का जो भागवत मुहूर्त है वह अवश्य आएगा। For in the march of all fulfilling time, the hour must come of the transcendent's will. तो यह जो काल जो सकल संकल्पों को सिद्ध करता है उसकी ये जो गति है उसमें वह घड़ी जब अवश्य आएगी जब परात्पर का संकल्प पूरा होगा। Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. और अंततः वह परम उपलब्धि भी अवश्य प्राप्त होगी, अर्थात मृत्यु और अज्ञान पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. और इस अति मानव का मनुष्य सामान्य मनुष्य जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि जो मनुष्य है वो आत्मा की वाणी सुनेगा। Man too shall turn towards the Spirit's call. He shall aspire to truth and God and bliss. और वह सत्य की, परमेश्वर की और आनंद की अभीप्सा करेगा। और इस प्रकार धरा अपने सत्य के प्रति जागृत हो जाएगी और जड़ और आत्म तत्व एक हो जाएंगे। The spirit shall look out through matter's gauge and matter shall reveal the spirit's force. और जो सामान्य मनुष्य जाति है वो भी देवता के समान हो जाएगी। The truth shall be the leader of their lives. Truth shall dictate their thought and speech and act.
they shall feel themselves lifted near to the sky as if a little lower than the gods. तो जो सामान्य जन है वो भी इस परिवर्तन के प्रभाव से अपने को स्वर्ग के निकट उठा हुआ अनुभव करेंगे, मानो वो देवताओं से कुछ ही कम हो, as if a little lower than the gods. और यह पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और एक दृष्टि से सावित्री की ये सबसे महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जिसमें परम प्रभु सावित्री को जो वो कह रहे हैं उनकी ये अंतिम पंक्तियां हैं, जो उनका उद्बोधन सावित्री को है उनकी अंतिम पंक्तियां हैं और उनकी जितनी भी घोषणाएं हैं और जो आश्वासन है उसका सार इन पंक्तियों में निहित है। नेचर शैल लिव टू मैनिफेस्ट सीक्रेट गॉड, द स्पिरिट शैल टेक अप द ह्यूमन प्ले, दिस अर्थली लाइफ बिकम द लाइफ डिवाइन। तो एक प्रकार से ये भी बता रहे हैं कि क्या परिवर्तन होगा, अर्थात यह पार्थिव जीवन दिव्य जीवन बन जाएगा और यह जो प्रकृति है वह अपने अंतर में स्थित भगवान को प्रकट करेगी और जो आत्मा है वो मानवीय जीवन का संचालन करेगी। तो इस प्रकार का आश्वासन देने के पश्चात अब ये अंतिम पंक्तियां हैं हमारे समक्ष कि अंत में वह परम प्रभु अपने आश्वासन को पूर्ण भी कर देते हैं और इस प्रकार धरा पर एक स्वर्णिम युग का आरंभ हो जाता है। तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि वह परमात्मा काल के पथ पर दृष्टिपात करते हैं और उसके हृदय में भागवत शांति और भागवत आनंद को रोपित कर देते हैं और वे काल के जो रहस्यमय ताले को खोल देते हैं, अर्थात काल की वो जो स्वर्णिम श्लाखा वो इस धरा पर जो स्वर्णिम भविष्य है उसको रोक रही थी, उसको हटा लेते हैं। ए की टर्न्ड इन ए मिस्टिक लॉक ऑफ टाइम, तो वह काल का जो रहस्यमय ताला है वो खोल देते हैं। ए पावर लीन डाउन, अ हैप्पीनेस फाउंड इट्स होम, और तब एक शक्ति और प्रसन्नता धरा पर अवतरित होती है। ओवर वाइड अर्थ ब्रूडेड द इन्फिनिट ब्लिस, और सकल धरा पर एक अनंत आनंद उसको अपने आश्रय में ले लेता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 29 फरवरी 1956 को श्री मां ने सोने के हथौड़े से एक विशाल और स्वर्णिम द्वार पर प्रहार किया। वह द्वार जो धरा को परमात्मा से अलग कर रहा था और एक ही प्रहार में वह द्वार टुकड़े